अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो हमने कोटेशन के बारे में बात कर ली थी, लेकिन मेरे माइंड में वो वर्ड निकल गया था। बीडू था वो, अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको समझाता हूँ वो ये क्या होता है। तो चलिए मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइप करता हूँ बी डू। तो ये होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं टाइप करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा। इसके जो वर्ड है दिस इज बी डू एलिमेंट, तो हम यहाँ पर एलिमेंट टाइप करेंगे और एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल आर करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये वाले वर्ड इसको मैं न्यू लाइन के अंदर लेके जाता हूँ ताकि आपको इसका जो क्लियर रिजल्ट आए। और ऊपर वाले हम यहाँ से रेज कर देते हैं ये वाले हेडिंग टैग। आपको उम्मीद है इसके बारे में पता लग गया होगा। इसको हम यहाँ से करते हैं रेस ताकि हमारा जो वर्ड है वो ऊपर आए। और इसके साथ मैं बी आर टैग लगाता हूँ न्यू लाइन के लिए। कंट्रोल एस करते हैं और आर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने क्या टाइप किया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें टाइप किया था दिस इज बेडो एलिमेंट। और यहाँ पर देखिएगा वो क्या कर रहा है, राइट से इसको राइट टू लेफ्ट लेके जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एल टाइप करता हूँ राइट टू लेफ्ट टू राइट। आप इसको चेक करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं और देखें आप इसका रिजल्ट ठीक आ रहा है। यानी वो अब लेके जा चुका है इसको राइट लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में हमेशा ही लेफ्ट से राइट की तरफ राइट की जाती है, इसलिए वो अब ठीक लेके आ रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन के लिए होता है यानी वर्ड की डायरेक्शन के लिए राइट टू लेफ्ट। तो अब इसको सेव किया तो अब क्या करेगा, वो इसको देखेगा यहाँ से दिस इज बेडू एलिमेंट, यानी उसने इसको टाइप किया राइट से लेफ्ट की जान से, तो ये इसलिए यूज होता है। और अब बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। यानी अगर आपको चाहिए ये वाला वर्ड यानी ये वाला एलिमेंट हिडन रहे, या आपने टाइप कर दिया लेकिन आप इसको हिडन रखना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे होते हैं कि यूजर को ये वाला वर्ड यहाँ पर शो ना हो, यानी इसकी जो फैसिलिटी यहाँ पर शो ना हो, तो इसको आप कैसे अनहिडन कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। हिडन एक और वर्ड्स होता है और कमेंट्स का एक और होता है। हिडन करने से कि आपका जो टेक्स्ट है वो काम करता है लेकिन हिडन रहता है बैकग्राउंड के अंदर, और ये वाला जो कमेंट्स है ये हिडन रहता है और काम भी नहीं करता। इसका ओपनिंग टैग यहाँ पर जैसे आपको मैं स्टार्ट में बताया था, इसको कमेंट्स करने के लिए ऐसे आप करते हैं। यहाँ पर देखिए जिस वर्ड यानी जिस लाइन को या जिस आपने वर्ड को हिडन करना हो तो आपने ऐसे इसको यूज करना है। और इसका क्लोजिंग टैग ये वाला है। और अब ये वर्ड यहाँ पर देखिए इसको हमने कमेंट्स कर दिया, अब ये आपके ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगा, ये रिजल्ट है यहाँ पर शो नहीं करेगा। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला एलिमेंट, जैसे मैं कंट्रोल आर करूंगा और देखिएगा ये वाला वर्ड यहाँ से हट गया, यानी ये अनकमेंट हो चुका है। इसको कमेंट कर चुके हैं हम। इसको अनकमेंट करने के लिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे। इससे आप यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन्स को भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आप चाह रहे हैं यार यहाँ से इसको यहाँ से हटा, इसको आप रेज नहीं करना चाह रहे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आप कमेंट्स करना चाह रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए यार ये इसलिए यूज किया जाता है कि यार ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इमेज किसके लिए है, ये जब आप डेवलपमेंट के अंदर होते हैं या डिज़ाइनिंग के अंदर होते हैं तो आप अपनी ज़हन दहानी के लिए कि आप यहाँ पर ये टाइप कर देते हैं यार ये इमेज किसके लिए यूज़ की गई है, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं। वो कमेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपको या डेवलपर को, जो नेक्स्ट डेवलपर है उसको पता चल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इमेज फॉर टेस्टिंग। चलो टेस्टिंग पेज यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर देखिए ऐसे आप इसको टाइप कर सकते हैं। आप ये इसके साथ जितनी मर्जी यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, टाइप्स लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने ये वर्ड लाजमी ऐड करना है और इसको आप यहाँ पर भी टैप ऐसे अपनी मर्जी से आप ये दहाने के लिए कि यार ये वाला टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये तब यूज़ करते हैं आप जब मैं डिव यहाँ पर यूज़ होती है। डिव टैग यहाँ पर देखिएगा डिव टैग मैंने यूज़ किया और इसके अंदर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं यार ये वाला डिव इतने के लिए है, तो इतने के लिए इसलिए हमने यहाँ पर डिव क्लोज करना है। तो हम यहाँ पर डिव में टैप किया और यहाँ से इसको क्लोजिंग कर लेते हैं। तो ये इसलिए होता है, ये जब आप इसके अंदर CSS यूज़ करते हैं तब आप इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर आपने एक डिव के अंदर क्लास लगा दी आपने ID, ये एक यूनिक ID इतनी डिव्स की हो गई है। तो ID हम क्या लगाएं कि हम कमेंट टाइप कर देते हैं, जस्ट हमने कमेंट
कंट्रोल आर किया और ये वाले वर्ड ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम कमेंट्स लिख देते हैं। तो ये एक ही किस्म का होता है कमेंट्स, और दूसरी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, 2-3 तरह के आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके कमेंट्स और जो हम लास्ट वीडियो में भूल गए थे बैडू के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।